करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, पर अगर कोई उसी उम्र को कम करना चाहता हो तो भुवन की शादी को अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। अरेंज मैरिज के चलते भुवन और श्रुति अभी भी एक दूसरे के साथ काफी फॉर्मल थे। शादी के 1 महीने में ही करवा चौथ का व्रत भी आ गया था। में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का फास्ट यानी उपवास रखती हैं और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती है। भवन बहुत खुश था। श्रुति और भुवन एक दूसरे को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगे थे। करवा चौथ वाले दिन भुवन करीब 9 बजे उठा और उसने देखा कि श्रुति ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। भुवन आंखें मलते हुआ श्रुति के पास गया और जैसे ही उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी, उसे श्रुति के चेहरे की जगह एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा। शीशे में जो चेहरा भुवन को दिखा, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा कट लगा हुआ था। भुवन घबरा गया था, लेकिन पलक झपकते ही भुवन को अब श्रुति का चेहरा वापस दिखने लगा था। भुवन के एक्सप्रेशन को देखकर श्रुति थोड़ी कॉन्शियस हो गई और वह उठकर वहां से चली गई। भुवन को समझ में नहीं आया, उसने वापस देखा वह क्या था, पर उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे वहम हुआ होगा। अपने आप को नींद से जगाने के लिए उसने सीधा नहाने का सोचा। भुवन नहाने के लिए अपना टॉवल लेकर बाथरूम में जाने लगा, पर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब भुवन ने नॉक किया तो अंदर से शावर ऑन होने की आवाज आई। भुवन को लगा कि शायद श्रुति बाथरूम में होगी, इसलिए वो बाथरूम के बाहर ही वेट करने लगा। भुवन के तब होश उड़े गए जब करीबन 5 मिनट बाद श्रुति बाहर से कमरे के अंदर आई और भुवन को बुलाने लगी। हक्का बक्का रह गया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा भी खुल गया, पर बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। भुवन के साथ क्या हो रहा था उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इन चीजों को इग्नोर कर नहाने चला गया तो उसे अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं दिख रहे थे। उसने श्रुति को 2-3 आवाजें लगाई। कुछ ही देर में श्रुति कमरे में गई और उसके हाथ में एक ब्लू शर्ट थी। श्रुति ने धीमी आवाज में कहा, "यह रही तुम्हारी फेवरेट ब्लू शर्ट।" ब्लू शर्ट को पहनकर शीशे के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी शर्ट के ऊपर एक हाथ का निशान छपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से सने हाथ को उसे शर्ट पर लगाया हो। शर्ट को लेकर श्रुति के पास गया। श्रुति घर के नीचे वाले हिस्से में किचन के अंदर काम कर रही थी। भुवन हड़बड़ाहट में श्रुति से उस शर्ट के बारे में पूछने लगा, पर जब भुवन ने उस शर्ट को श्रुति के सामने खोला तो उस पर अब कोई भी निशान नहीं था। भुवन श्रुति से कहा कि जब वो उसे शर्ट देकर गई थी तब उसे पर वो निशान था, पर श्रुति ने जो इसके बाद जवाब दिया उससे भुवन के होश उड़ गए। श्रुति ने बताया कि वो तो सुबह से नीचे ही थी। वो भुवन की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह पहले ही नीचे गई थी। श्रुति की बात सुनकर भुवन बहुत कंफ्यूज हो गया। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसे लगने लगा कि आज वो पागल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके साथ ऐसी अनहोनी घट रही थी। दरअसल भुवन को शराब पीने की बुरी आदत थी और श्रुति को लग रहा था कि यह उसी का नतीजा था। भुवन को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। वो अपने कमरे में गया और थोड़ी सी शराब पीकर फिर से सो गया। भुवन की आंख खुली तो उसे श्रुति उठा रही थी। श्रुति ने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था और वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। श्रुति ने भुवन को बताया कि रात हो चुकी है और अब व्रत खोलने का समय आ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पूरे दिन सो ही रहा था। उसने श्रुति से सॉरी बोला और मुंह धोकर एक कुर्ता पहनकर श्रुति के साथ छत पर चला गया। उनकी छत से चांद और भी सुंदर सा दिख रहा था। श्रुति ने अपनी छलनी से पहले चांद को देखा और फिर भुवन को देखने के लिए मुड़ी। श्रुति को देखकर अचानक ही भुवन की चीख निकल पड़ी। भुवन को उसे छलनी में से वही सुबह शीशे वाला भयानक चेहरा दिखा। उसे भयानक चेहरे से फिर से एक आवाज आई, "क्या हुआ सोनू? क्या मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं लग रही?" ये सुनकर भुवन की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसे सोनू बुलाने वाला इस दुनिया में बस एक शख्स था और वो थी भुवन की पहली बीवी काजल। भुवन ने काजल से करीबन 3 साल पहले भागकर शादी की थी। शुरुआत की कुछ महीने तो बेहद अच्छे गुजरे थे, पर भुवन की शराब पीने की प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों में बहुत झगड़ा होने लगे थे।
2 साल पहले करवा चौथ के दिन भुवन घर में बैठकर शराब पी रहा था और काजल ने उससे उसकी बोतल दूर करने की कोशिश की और उसका एक हिस्सा काजल के चेहरे पर लगा। काजल की सर पर चोट लग गई थी और उसके चेहरे से खून बहाने लगा, लेकिन फिर भी भुवन को सही गलत की समझ नहीं आई। उसकी शराब की बोतल टूटने की वजह से वह गुस्से से पागल हो गया और उसने काजल को बहुत जोर से थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से काजल सीढ़ियों से गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। भुवन ने खुद को बचाने के लिए काजल की लाश को एक कब्रिस्तान में काट के फेंक दिया और परिवार वालों के पास गया। उसने अपने परिवार से झूठ बोला कि काजल उसे छोड़कर कहीं चली गई। भुवन के घर वालों ने उसे अपना लिया और उसकी दूसरी शादी श्रुति से करवा दी। भुवन की जिंदगी का यह सच किसी को नहीं पता था, लेकिन अब जैसे यह सब पता था, वो अपना बदला लेने वापस आ गई थी और भुवन के सामने खड़ी थी। भुवन वहां से भगना चाहता था, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो अपने आप फिसलते हुए छत के कोने पर पहुंचा और वहां से नीचे रोड पर गिर पड़ा। तभी रोड पर आती हुई ट्रक उसे कुचल के वहां से चली गई। श्रुति, जो नीचे काम कर रही थी, धम्म की आवाज से बाहर आई तो उसने अपने पति भुवन को मारा पाया। श्रुति ने छत की तरफ देखा तो छत पर काजल की भयानक दिखने वाली आत्मा को देखकर श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए। काजल की आत्मा श्रुति को देखते देखते ही वहां से गायब हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही अनुमान लगाया गया कि शराब के नशे में भुवन छत से गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल हॉरर हॉल्ट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत